कृष्णा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। निर्गुण निराकार की उपासना में जो मुख्य बाधा है देहाभिमान, अव्यक्त में आसक्ति, जिसके कारण निर्गुण निराकार की साधना को भगवान ने क्लेशदायक बताया, उस क्लेश का निराकरण करने के लिए भगवान अपनी तरफ से ये 13वां अध्याय कह रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। क्षेत्र का मतलब है जो भी चीज परिवर्तित हो रही है, जो परिवर्तनशील है। शरीर परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तनशील है, शरीर संसार की सब चीजें वो सब परिवर्तनशील हैं। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को जानेगा कौन? जिसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वो जानेगा, या जो खुद ही बदल जाए वो जानेगा? ये एक बहुत मौलिक क्वेश्चन है, इस पे आप थोड़ा सोच के जवाब दें। वही जान सकता है जो खुद ही बदल जाए, वो कैसे जानेगा? जैसे स्वामी जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि अब तो फोटोज अवेलेबल है। 20 साल 25 साल 30 साल पहले जैसे हम देखते हैं, अरे ये जो है ना, ये मैं हूं, ये मैं ही हूं। और ये जो 15 साल वाली जो फोटो, ये भी मैं ही हूं। ये 30 साल वाले भी मैं ही हूं। अब मैं 65 साल का हो गया या हो गई। तो ये जो सारी अवस्थाएं हैं, बचपन की, शिशु की, किशोर की, जवानी की, अधेड़ की, प्रौढ़ की, ये सारी अवस्थाओं के लिए हम कह रहे हैं कि ये हम ही हैं। इसका मतलब इन सब में कोई कॉमन तत्व है जो अभी भी बदला नहीं है। ये सब तो बदल गए, लेकिन कोई है जो कि नहीं बदला, जो इन सभी परिवर्तनों का साक्षी है। वही है क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र के परिवर्तनों को जाने, क्षेत्र को जाने। उसको भगवान ने क्या कहा? जैसे वेद को जानने वाला क्या कहलाता है? वेदज्ञ। ऐसे ही क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो भगवान यहां वेदव्यास जी महाराज बहुत स्पष्ट रूप से ये चीज स्थापित कर रहे हैं कि हम क्षेत्र नहीं हैं। हम कौन है? भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, यानी ये एक नहीं है, इनमें डिफरेंस है, विभाग है इनमें। तो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जान गया, उसका भगवान से योग हो जाएगा। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, जिसे भगवान खुद अपनी तरफ से कहते हैं। राजा जनक जो कि ब्रह्म ज्ञानी है, तो राजा जनक को एक बार सपना आता है। सपना आता है तो सपने में राजा जनक, जिनके पास स्वर्ग लोक से इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य है, जनक के पास इंद्र से भी ज्यादा, उसके पास कई चीजें ऐसी हैं जो इंद्र कहता है यदि हमारे पास होती तो कितना बढ़िया रहता। तो राजा जनक को इतने सारे ऐश्वर्य के बीच में रहते हुए भी गीता योगी कहती है। क्या कहती है? योगी कहती है गीता। और एक हाँ, विदेह का मतलब वही है जो देह से ऊपर उठ गया, जिसकी। और एक भिखारी जिसको खाने को नहीं मिल रहा है ढंग से, अच्छे वस्त्र नहीं पहने, अच्छा भोजन जिसने नहीं पिया, लेकिन मन में लालसा बनी हुई है, ये भोग लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, मिला कुछ नहीं बेचारे को अभी, उसको गीता भोगी कहती है। देखो क्या दृष्टि है। राजा जनक को क्या कहती है? योगी कहती है। रात और दिन आकंठ डूबे उसमें, लेकिन फिर भी गीता कहती है ब्रह्म ज्ञानी है, योगी। उदाहरण देती है गीता में। एक उदाहरण दिया कृष्ण ने, राजा जनक का दिया 3.21 में। तो राजा जनक को सपना आता है एक दिन कि अचानक कोई शत्रु देश की सेना आ जाती है और तहस नहस हो जाती है, और वो लड़ नहीं पाते हैं, और आखिर में उनकी सारी रानियों वानियों को भी ले जाते हैं, और वो भागते हैं सुरंग बुरंग में से होके, और भागते भागते सेना पीछे दौड़ रही है मारने के लिए। भागते भागते 2-3 दिन बीत जाते हैं, तो भूख प्यास से बुरा हाल है। तो कहीं जंगल में, कहीं मंदिर पे कोई खिचड़ी बट रही है, खिचड़ी लाइन में लग जाते हैं वो खिचड़ी की में, और खिचड़ी की पत्तल लेके जब लाइन में पहुंचते हैं, तो जैसे ही पहुंचते हैं तो उसके भगोने में जो है वो खिचड़ी खत्म हो जाती है। क्या दशा होती है उनकी। तो जो खिचड़ी देने वाला है वो उनकी सूरत को देख के उसको भी दया आ जाती है कि यार ये तो बिल्कुल ही ऐसा मरी गया क्या आदमी।
तो वो उधर से खर्चन वर्चन को कर आके और थोड़ी सी खिचड़ी उनको, तो उसको लेके वो झाड़ी के पीछे जो है थोड़ा बैठ के कि तसल्ली से खाऊं तो सही, इतने में एक चील आती है और उस पत्तल को एकदम से चीखते हैं राजा जनक, चीखते हैं और नींद खुल जाती है उनकी। अब उनके धुकधुकी लग जाती है। अब बस रात से ही वो किसी को कुछ नहीं बताते हैं और कहते हैं यह सच या वह सच, यह सच या ये जो देख रहा हूं ये सच है या कहीं ये भी तो एक सपना ही नहीं है। आप समझिए, बड़े गहरे प्रश्न है राजा जनक के। हम जो समझ रहे हैं कि ये जो सत्य है, जिसको हमको सत्य लग रहा है, ये पुत्र पत्नी पद प्रतिष्ठा, कहीं ये भी तो स्वप्नवत ही तो नहीं है। तो राजा जनक कह रहे हैं कि यह सच कि वह सच। अब रानी पूछ रही है, पंडित पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई दवा समझ में नहीं आ रही है, ये बीमारी क्या लग गई। आखिर में अष्टावक्र को बुलाया जाता है। अष्टावक्र उनके गुरुदेव आते हैं तो प्रणाम करके कहते हैं गुरुदेव यह सच कि वह सच, कुछ नहीं बताते हैं उनको भी। तो अष्टावक्र कहते हैं राजन, ना यह सच ना वह सच, जो इनका साक्षी है वो है सच, जो इन दोनों ही परिस्थितियों का साक्षी है वो सच है, हम वही हैं। ये जागृति बनाए रखना यही साधना है। जैसा कि मैंने कल आपको उदाहरण दिया, परम श्रद्धेय हमारे तायल साहब का, उनको मैं रोजाना याद करने की कोशिश ही करता हूं, इस शरीर को जरा पानी पिला देना भाई। बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, ये ग्रंथि ऐसी है, बहुत सरल भी है लेकिन इतनी कठिन है। शास्त्र कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जितना इसको सुलझाने की कोशिश करो उतनी ही ये उलझती जाती है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मिल नहीं सकते, कभी भी नहीं मिल सकते। जैसे रात और दिन नहीं मिल सकते, शास्त्रों में आया, ऐसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी। लेकिन देखो ये मिले हुए खड़े हैं ना सामने। ये माया का प्रभाव देखो कि ये आत्मा ये इस पिंजरे को अपना कह के और नाच ही रही है ना चारों तरफ। मिल नहीं सकते, सर्वथा अमिले हुए है, लेकिन फिर भी ये मिले हुए से लग रहे हैं। हम शरीर के मरने से अपना मरना मान रहे हैं, शरीर के जन्मने से अपना जन्मना मान रहे हैं, शरीर के बड़े होने से अपना बड़ा होना मान रहे हैं। शरीर का मान सम्मान हो जाए, इस पे माला पहना दे कोई, आनंदित हो रहे हैं। कोई इसको जो है इसके ऊपर कुछ कह दे, कुछ इसका अपमान कर दे, तो हम अपनी स्थिति, शरीर से हमने अपना लिंक मान रखा है। अब वेदांत जो कहता है वो बड़ी जोरदार बात है। ये जो चश्मा है, अब इस चश्मे के ऊपर मेरे सुख दुख निर्भर है, मेरा जीवन मरण इस पर निर्भर है। तो जब तक ये इस पर निर्भर है चश्मे पे, तब तक मैं सुखी हो सकता हूं क्या? सोचें आप। वेदांत है ये, वेदांत जो है पकोड़े खा के समझ में नहीं आता है। ये तो स्वामी जी महाराज की कृपा है। सही है ये बात, मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं। हम वेदांत के योग्य नहीं है, मैं अपनी बात कह रहा हूं। हम क्या बात करेंगे वेदांत की, लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी ने जो वेदांत, जो बड़े बड़े पंडितों को समझ में नहीं आता, उनको छोटे छोटे उदाहरणों में इस फॉर्मेट में दे दिया कि हम उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वेदांत में ये पहला प्रश्न है कि ये चश्मा का डिब्बा यदि इस पे मेरा जीवन अवलंबित है, तो बोलिए मेरे जीवन की सत्यता, उसकी निरंतरता, उसका सुखी दुखी होना, फिर यदि इस पे निर्भर हूं तो मैं कभी भी जिंदगी में फिर सुखी कैसे हो पाऊंगा? ये तो आज है और कल ये तो बदल गया। यदि मैंने शरीर से अपना अटैचमेंट रखा, शरीर से जो कि है ही नहीं, जो कि है ही नहीं, तो फिर मैं चाहूं कि मेरा जीवन सुखी हो जाए, मैं आनंदित रहूं, ये कभी भी संभव। बड़ी जोरदार बात है ये। अब ये बात बहुत ऊंची है, तो भगवान ने तो कह दी ये बात। अब इतनी बड़ी बात को हम पचाएं कैसे महाराज? ये बात तो कुछ कुछ बुद्धि से तो समझ में आ रही, लेकिन पचेगी कैसे? ये कोई गोली तो दो हाजमोला की। तो भगवान ने ये 2 श्लोक बोले। इसमें तो जो बात हमने अब तक की वो है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते। इदम, इदम का मतलब है, देखिए एक प्रश्न पूछा था कल किसी ने, मुझे ध्यान नहीं किसने पूछा, जिसको भी हम दिखा सके उंगली से, जिसके बारे में उंगली, ये चीज, इसका मतलब वो क्षेत्र है। क्योंकि आत्मा की तरफ उंगली नहीं हो सकती, आत्मा सर्वव्यापक है। तो भगवान कह रहे हैं ये इदम रूप से मतलब जो भी परिवर्तनशील है ये सब क्षेत्र है, और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, ये भगवान ने कहा। और क्षेत्रज्ञों में भी जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूं, आत्मा ही परमात्मा है, ये भगवान ने कहा। अब ये जो बात है वेदांत की, जिसको हमने बहुत शॉर्ट में लिया,
है ना, बहुत शॉर्ट में लिया हमने। ये पचे कैसे, समझ तो लिया हम शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, लेकिन अभी अनुभव में कैसे आए। ऐसे महात्मा हुए हैं, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है कि कोई 2-4 लाख साल पुरानी बात है, अभी भी है कि उनके हाथ पैर कट जाएं, उनको अनुभव हो रहा है, हाथ पैर कटने का भी अनुभव हो रहा है, लेकिन शरीर से असंगता ऐसी है कि विचलन नहीं है। शरीर की पीड़ा का भी अनुभव हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम खराब है उनका, ब्रेन तक पहुंच भी रहा है वो सिग्नल। भाई दूसरे के शरीर कटे तो ठीक है, कोरोना बस तो हमको कुछ लग सकता है, लेकिन हमें कोई वैसे दिक्कत आती है क्या? कोई अनजान आदमी की हम देख लें, कोई दिक्कत है क्या? केदारनाथ जी में त्रासदी हुई ना? अब ये रियल घटना है, मैं किसी के घर गया था तो केदारनाथ की त्रासदी इतनी बड़ी स्क्रीन पे वो घर पे देख रहे हैं, और अरे गए पूरी पूरे धर्मशाला लगे, अरे भैया 50 हाथ, अरे कैसे बहरे, अरे ऐसे कर, नमक और लाना थोड़ा सा दाल में, नमक नमक, अरे अरे अरे। यानी अच्छा आदमी है, सिंपैथी भी है, खुशी नहीं मना रहा है, लेकिन उसको पता है कि नमक दाल में नमक कम है। अच्छा, उन 50 में से कोई एक अपना हो, अपना अपना, तो जो क्षेत्रज्ञ है वास्तव में, जो संत हैं जिनको इस तत्व का अनुभव हो, उनका शरीर कुछ भी हो जाए, किसी का भी कुछ दूसरे के लिए, तो फिर भी उनके मन में आ जाएगा, खुद के शरीर से उनका कनेक्शन कट चुका होता है। अब इतनी ऊंची बात को पचाने के लिए भगवान 20 साधन बताते हैं, जिनको ज्ञान के साधन कहा। यदि कोई ज्ञान मार्ग पे चलना चाहे तो इन 20 ज्ञान के साधनों पे चले, इनमें देखे, तब तो वो पहुंचेगा। नहीं, इनमें नहीं कर पाया तो ज्ञान के साधन करना वो जुगालीबाजी है, बस बुद्धि का कला कौशल है, जैसे बाग विलास बोलते हैं। तो क्या है, आइए हम देखते हैं, है ना, फटाफट देखते हैं। अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। बस इतना ही पढ़ते हैं। सबसे पहले ज्ञान के साधनों में भगवान ने अमानित्वम कहा। क्या बात है, ज्ञानी में अहंकार अभिमान आने के चांसेस बहुत रहते हैं, और ज्ञानी के ज्ञान के कारण ये बहुत चांसेस हैं कि उसको समाज में, जगत में बड़ा मान, तो ये भोग जो हैं इंद्रियों के, ये फंसा देते हैं। लेकिन इनकी फसावट पे भी कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं, 5 इंद्रियों के भोग नहीं चाहिए उनको, इस स्थिति में आ जाते हैं वो। उसके बाद 3 भोग और हैं, उसमें सबसे टॉप पे जो है वो मान बढ़ाई है। क्या है? जिसके लिए हम कहते हैं कि नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। ये मान बढ़ाई इतनी बड़ी गुदगुदी देती है कि ऊपर से हम कहते हैं नहीं, हमको कुछ चाहिए ही नहीं। ये लोकेशना, बिल्कुल लोकेशना। तो अमानित्वम का मतलब क्या होता है? हमको किसी से भी मान क्यों नहीं चाहिए? अच्छा काम कर रहे हैं हम, सामान भी काफी है हमारे पास, लोग सच ही बोल रहे हैं, सुंदर हैं आप, बड़े शब्द हैं आप, बड़े अच्छे हैं आप, सब भी सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, प्रशंसा ऐसे चापलूसी नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं चाहिए? नहीं करेंगे तो दिक्कत है। तो अहंकार तो जब बढ़ेगा जब वो सामान आपका है। आपका है क्या? अब मानिए कि 10 करोड़ रुपए बढ़ जाए या 100 करोड़, तो आपके अहंकार आ रहा है क्या? तो आपने अपना मान लिया तो अहंकार आएगा ही। एक नगर सेठ थे, वो पैदल पैदल निकला करते, तो जब जाते तो लोग उनको नमस्कार करते, नगर सेठ हैं भाई, कभी जरूरत पड़ जाए पैसे की, हम भी ऐसे ही व्यवहार करते हैं, अच्छा साहब ये है क्या, अफसर हैं क्या, हाँ इनको नमस्कार कर लो, काम आएंगे कभी। तो सेठ जी उनको कहते, साहब नमस्कार सेठ जी, ठीक है साहब पहुंचा देंगे, कह देंगे पहुंचा देंगे, निवेदन कर देंगे। लोग कहते हैं यार ये आदमी है, कौन है यार, इसको नमस्कार करते हैं, पहुंचा देंगे, कह देंगे, क्या बीमारी है ये। एक दिन किसी ने पकड़ लिया उनको, क्या सेठ जी आप जो है, हम तो आपको झुक झुक के नमस्कार करते हैं, आप कहते हैं कह देंगे पहुंचा देंगे, क्या है ये, जवाब नहीं देते हो आप नमस्कार तक का। उन्होंने कहा भैया गुस्सा क्यों होते हो, हम जैसे ही दुकान पे जाते हैं, तिजोरी खोलते हैं, सबसे पहले जो है कहते हैं लक्ष्मी मैया, कल्लू लाल ने नमस्कार किया, लल्लू लाल ने नमस्कार किया, जिसका नमस्कार जिसको कर रहे हो हम उसको पहुंचा देते हैं, हम बीच में क्यों फंसे फालतू में, हमारा क्या लेना देना है, जिसकी चीज है उसको पहुंचा दी हमने, हम बीच में क्यों मरे फालतू, हमारा अकाउंट बिल्कुल क्लियर है।
अब ये मानीपन जो है यदि हमारे अंदर हुआ, जो ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए भगवान ने सबसे पहले अमानित्वम की बात करी, और ये अमानित्वम अंदर से हो। अब मैं आपको एक इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ी सी बताऊं। अब आपने सुन लिया, हमको माननी चाहिए। अब आपको लोग कह रहे हैं कि भाई साहब आप आओ और जो है दीप प्रज्वलन कर दो और आपको माला भी पहनाएंगे। आप कहेंगे नहीं, हम तो नहीं पहनेंगे। अब वो 500 लोग खड़े हैं, वो कार्यक्रम बेचारा, तुम पहले माला पहनो तो कार्यक्रम चालू होए। अब वो कह रहे हैं तुम ही पहनोगे और वो कह रहे हैं हम नहीं पहनेंगे। अब खींचातानी चल रही है, लोगों में आपकी निष्कामता की बड़ी पहचान हो रही है। देखो साहब माला तक नहीं पहनते हैं ये तो अब इसमें एक सूक्ष्म बात है। यदि ऐसा लग ही रहा है कि बिना माला पहने बिना काम नहीं चलेगा तो पहन लो जाके। आप थोड़ी पहन रहे हो, क्यों नाटक कर रहे हो इतना? पहन पान के नक्की करो, चल भाई तू पहना, हटा, हमने पहनी ही नहीं। निष्कामता का दिखावा, अमानीपन का दिखावा और भी खतरनाक है। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। अब ये अमानीपन का दिखावा का क्या मतलब हो गया? अब मुझे निष्कामता की भी क्या चाहिए? हाँ, अब ये मेरी थोड़ी सी पकड़ ऊंची हो गई, छोड़ तो दिया मैंने नीचे का, अब मुझे थोड़ा सा और, अब मेरा लेवल ऊंचा हो गया है। अब लोग जाने कि मैं कितना बड़ा। अरे वाह यार, ये और ऊंची बीमारी है। अब ये नई बीमारी चालू हो गई। पहले की बीमारी से तो पार नहीं पड़ रही, अब ये नई बीमारी चालू हो गई। अमानी अपने हृदय में ये जानता है, प्रभु तू चींटी पे हाथ रख दे, चींटी चढ़ जाए पहाड़। हम हैं क्या? अरे आपने निमित्त बना दिया। आप चाहते तो किसी को भी निमित्त बना दिए। मूकम करोति वाचालम पंगुम चंडते लेगम गिरिम यत् कृपाद मदहम वंदे परमानंदम माधवम। आपने एक मौका दे दिया, हम तो बड़े प्रसन्न हैं कि आपने, अरे आपका काम तो होके रहेगा। हिम्मत है किसी की जो रोक दे? बस थोड़ा सा महाराज जरा हमारा भी यूज कर लो आप। इस भाव से वो लगा रहता है। अपना जब बल ही नहीं मानेगा, अपना कुछ मानेगा ही नहीं, भगवान का आश्रय रखेगा, उसको मानी अमानी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पहली चीज। हम अच्छे कर्म करें, जो भी करें अपनी सामर्थ्य का यूज करें, लेकिन कहीं भी यदि मान बढ़ाई की गंध रही, दिक्कत हो जाएगी, पतन होगा, पतन होगा। और मैं इस बात को अंतिम इस बस अमानी के ऊपर निवेदन कर रहा हूं। प्राय हमारे परोपकार के कर्मों में, शुभ कर्मों में थोड़ा सा गहरा गहरा देख लेना, प्यार से पूछना, ऐसे नहीं ऊपर से तो गड़बड़ है। प्यार से पूछोगे ड्राइविंग फोर्स यही मिलेगा। जो ड्राइविंग फोर्स है ना, जो रात और दिन लगे हुए हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? उसके पीछे मान बढ़ेगा। वो हटा दो, खत्म कहानी, नहीं करेंगे। अदम्भित्व, दंभ क्या है? ये हमारे जीवन में इतना प्रवेश कर गया है इस समय, इस कलयुग में, वर्तमान समय में सबसे बड़ी बीमारी ये दंभ है। दंभ क्या है? दंभ है हम जैसे हैं वैसे न दिखाकर कुछ और दिखाना। अब हम आईएएसओं की पार्टी में चली गए, वहां पे थोड़ा सा मान लो 5-7 लोग हैं, वो उसी तरह के हैं, सभी नहीं है, लेकिन उनका है कि भाई वाइन तो पीनी है, इसके बिना ऊपर चले गए तो भगवान कहेंगे तूने किया क्या, ऐसा डायलॉग चलते हैं। तो हम बुरा मानते हैं, लेकिन अब चूंकि हम इतने कोई पिछड़े हुए थोड़ी हैं, लोग क्या समझेंगे हमारे बारे में, तो एक दिन एक आध दो पैग लेने से क्या फर्क पड़ता है? ये क्या हो गया? ये दंभ हो गया। वैसे हमारा माला में कोई मन लगता नहीं है, लेकिन चूंकि अब भगवान की तरफ चल रहे हैं तो 1 घंटे तो हम माला करते ही, जैसे भी करते हैं, इधर उधर चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कर रहे हैं। अब कोई भाई साहब आए, गेट पे कोई आए, उनको जरा कोई छोटी सी बात पूछनी है, उनको ट्रेन पकड़नी है, भाई साहब अब एकदम समाधि लग गई हमारी। तो अब पत्नी कह रही है जरा भाई साहब, अरे बिल्कुल, अब तो भगवान से बिल्कुल बाहें मिली हुई, अब रुको तुम थोड़ा सा रुक जाओ। अब ये क्या है? ये दंभ है। हम नहीं मानते सही कि ये शादी में ये ऊट पटांग कचरा हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख ये लगे, हम नहीं, हमें पसंद है, हम नहीं है इस फैमिली के, हम गांव के हैं, हमने देखा है इनमें ज्यादा दम नहीं है, लेकिन करें क्या भाई साहब, मूंछ कट जाएगी यार। ये दंभ है। ये दंभ इतना घुस गया है हमारे जीवन में कि हम अपने आप को ट्रू स्पिरिट में एक्सपोज करने में बड़ा घबराते हैं। देखते हैं लोग क्या कहेंगे इधर, नहीं, दंभ का, ये दंभ हमको छोड़ना है।
जीवन से छोड़ना, बिल्कुल सादा सिंपल। अब हंसते रहें तो हंसें लोग, कोई समस्या नहीं है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी परसों पल्ले दिन हम जो है एक अजमेरी रोड पे एक कौन सी केड़िया वाटिका है, शायद कोई पंचवटी वाटिका, वहाँ प्रचार करने गए। तो एक यूथ पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा बात करता हूँ, तो यूथ एक कह रहा था, अंकल जी आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमारे शंका जो है ना, एक लड़का था उसने भी ऐसे गीता वीता पढ़ना चालू करी, तो वो तो अब दिन भर जो है माला माला राम 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 करता रहता है, राम राम करता रहता है, उसको पता नहीं क्या हो गया है। और वो तो घर पे भी आता है तो भी ये करता है। तो मैंने कहा अब तू सही बता। उसने कहा मेरी घर पे आया वो, मेरी पत्नी ने भी कहा देखो कितना अच्छा है ये। तो मैंने कहा तुम उसकी चाहे कितनी बुराई कर लो, लेकिन अंदर से तुमको पता है कि ये आदमी बहुत सही डायरेक्शन में, अभी तुमको सब्जी लेने जाना हो ना, तो तुम उस आदमी को अपनी पत्नी के पास अकेला छोड़ जाओगे, और लेकिन तुम इनको यार कह रहे हो ना, इन दुष्टों को, इनको नहीं छोड़ोगे तुम अकेला। कि हाँ बात तो आप सही कह रहे हो। दम बढ़ा दें हम। अहिंसा, अब देखिए अहिंसा का मतलब हम समझते हैं सिंपल ये हिंसा। अब गीता में जो अहिंसा के कंसेप्ट है वो बहुत अलग है। आपको पता है हमारी दिनचर्या ही इस तरह की है, सृष्टि इस तरह की, हम अहिंसा करे बिना रहे ही नहीं। हम जो चल रहे हैं ऊपर जा रहे हैं नाश्ता करने, इतने में ही 10-20 हजार का तो कल्याण कर आए हम, चाहे अनचाहे। सब्जी जो खा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, सब में जीव जंतुओं की, जीवाणुओं की हत्या होती। ये साइंटिफिक प्रूफ है, सर्च कर लो आप। हम जो सांस लेते हैं ना, एक सांस, उसमें 10,000 माइक्रो जीवाणु जो है खत्म होते हैं। तो बोलो अहिंसा, अहिंसा के पुजारी हो, सांस लेनी नहीं लेनी है? तो फिर अहिंसा कैसे होगी? ये क्यों कहा अहिंसा? अब एक बड़ी जोरदार बात है जो समझ में नहीं आती है। जब तक हम इस सृष्टि के साधर्म में नहीं चलेंगे, भगवान की आज्ञा में नहीं चलेंगे, तब तक हमारी हिंसा होगी ही होगी। और वो हिंसा पदार्थों की नहीं, मन से भी होगी और वाणी से होगी, जो ज्यादा खतरनाक है। जो कंसेप्ट है अहिंसा का वो प्राय पदार्थ और उसके ऊपर है, लेकिन गीता मन और वाणी की हिंसा की बात करती है। वो तब तक नहीं, जब तक होती रहेगी जब तक हम एक कृष्ण की तरफ चलने का निश्चय नहीं बनाए। इसलिए हम भगवान की तरफ चलेंगे तो प्रकृति से साधर्म होगा, और जो हमारी डेली क्रियाओं में जो हिंसा है वो अलाउड है, वो अलाउड है शास्त्र से। आप कहेंगे ये तो ठीक नहीं है। हाँ ठीक है भाई, शास्त्र की परिभाषा है। ये ऐसे ही है जैसे मिलिट्री मैन जो है, आर्मी मैन मार दे 10 लोगों को तो उसको पदक मिल जाता है, और घर में आके जो किसी एक की भी हत्या कर दे तो उसको फांसी हो जाती है, सजा हो जाती है। ऐसे ही भगवान ने कहा कि डेली क्रियाओं में जो हत्या है उसके लिए तू पंच महायज्ञ कर ले। बस पंच महायज्ञ यदि कर लिए तो तेरे क्रियाओं में पाप तो होगा, लेकिन तुझे लगेगा नहीं। शांति राजवम, शांति का मतलब है क्षमाशीलता, जानते हैं हम सब। लेकिन क्षमाशीलता में जो गीता में बात है वो ये है, सामर्थ्य रहते हुए भी। क्षमाशीलता कैसी? सामर्थ्य रहते हुए। आर्जवम, आर्जवम है सरलता। सरलता होती है शरीर की, मन की, और ये साधक का गुण है। देखो चलने में ही कई बार थोड़ा सा, कई बार हम देखते हैं, अब मैं तो पुरानी बात करता हूं भाई, जैसे पहले इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होना बड़ी बात मानी जाती थी, है ना। अब आजकल तो इंजीनियरिंग कॉलेज इतने हो गए। तो गांव में जैसे इंजीनियरिंग में मान लो 10 लोग, 10 फ्रेंड ने, 10 का सर्किल और 3 का हो गया, तो 3 की जो चाल है उसको देख के आप बता सकते हो यार इंजीनियर साहब बन के दिखते हैं ये। ऐसे लोगों को कुछ मिल जाए समाज में तो आप देखो वो ऐसा ऐसा लगता है कुछ यार कोई डिफेक्टिव पीस है क्या है, मतलब कोई दिक्कत है चलने में क्या है, आराम से चल नहीं सकते हो। वो ठसक दिखेगी, ये शरीर की ठसक है। शरीर में सरलता नहीं रहेगी, मन में वाणी में सरलता नहीं रहेगी। साधक का गुण है ये, वो शरीर मन वाणी से सरल रहता है। आचार्योपासनम शौचम, ज्ञान मार्ग में आचार्य की उपासना बहुत जरूरी है। और मार्गों में भगवान ने गुरु की आवश्यकता पे बल नहीं दिया, लेकिन ज्ञान मार्ग में दिया। और शौचम का मतलब शुद्धि। स्थैर्यम, अब देखिए ये जो बात है स्थैर्य में बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहेगी तो बाकी सारे गुण हमारे होते जाएंगे, वरना ये नहीं रहेगी तो सारे गुण छूट जाएंगे। स्थिरता का मतलब है भगवान कृपा करके हमको सत्संग का मौका उपलब्ध कराते हैं, इस विवेक को थोड़ा जागृत करते हैं, उनकी कृपा से ही होता है ये पक्की बात है। तो हमारे विवेक में एक सद्विचार उदय होता है कि नहीं यार, लाइफ को एक सही डायरेक्शन में तो लेके जाना है। काम सब करेंगे लेकिन एक डायरेक्शन में। तो ये स्थिरता
ये दृढ़ निश्चय हमारा बना रहे। ये नहीं गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, 2-3 दिन बाद किसी ने कहा अरे भाई साहब ये गीता, अच्छा गीता वाले वो क्या, अरे फालतू यार, ये तो इनके पास काम वाम तो कुछ है नहीं। इस चक्कर में पड़ गया आप। आराम से भैया भैया बच्चों को, बाल बच्चों को पालो, कमाई वाई करो, है ना, सब में भगवान है, सब मिल जाएंगे अपने आप। हो गया कल्याण। पार्वती जी जब तप करती हैं, उनको अपर्णा नाम दिया, उनका तप 87, कितना बड़ा तप है। और उनके तप से प्रसन्न होके उनके पास सप्तऋषियों को भेजते हैं भगवान, और वो सप्तऋषि उनको डेविएट करते हैं। आप सोचो, उनको कहते हैं पार्वती जी को किसके चक्कर में पड़ रही हो आप, कि भगवान से अरे ओ, अरे किसका नाम ले दिया, अरे आपको एकदम बढ़िया टॉप का दूल्हा देते हैं हम। वो आधा परगा नंगा वंगा ऐसे ही भूत भगवान विष्णु देते हैं। भगवान विष्णु के सौंदर्य का वर्णन करते हैं सप्तऋषि, एकदम बढ़िया देंगे आपको, टॉप से टॉप। बोलो तो पार्वती जी क्या जवाब देती है? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। तजहुन नारद कर उपदेशु, आप कहे हूं 7 बार महेशु। कि देखो आप थोड़ा लेट हो गए, अब हमने तो अपना दिल भगवान शंकर को दे दिया है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं। हाँ, हम मानते हैं आपके विष्णु बहुत सौंदर्यशाली होंगे, लेकिन अब ये मन तो भगवान का हो गया, शंकर का। अब हम मर जाएंगे लेकिन इससे पीछे। अब आप देखिए कैसी प्यारी बात है इसके बाद की बात। जब ऐसा दृढ़ निश्चय देखते हैं ना, तो भगवान खुद उतरते हैं उस निश्चय को, उस सिद्धि को पूरा करने के लिए। भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास जाते हैं, और भगवान शंकर उनको देख के प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं देखो आज आप इतने प्रसन्न हैं, अब हम आपसे एक वर मांगते हैं। भगवान शंकर ने कहा अरे आप हमसे वर मांगते हो, क्या आप प्रसन्न हो के नहीं? क्या आज आप आए हो हमारे घर आ गए, इतनी बढ़िया आपने, हम तो बिल्कुल प्रसन्न है, आप वो जो चाहो जो ले लो, तो हम आपसे एक वर मांगते हैं। अच्छा तो बोलो, ऐसा करो आप ब्याह कर लो। अरे महाराज का क्या होगा, हम बड़ी मुश्किल से तो जो है तप आप फिर हमको घर गृहस्थी के चक्कर में फंसा रहे हो। कि नहीं, हमारी इच्छा है कि आप जो है। अब देखिए इसमें और भी सूक्ष्म बात है। हम प्राय नियम का बहुत आग्रह रखते हैं कि नहीं नहीं ये काम तो हम नहीं करेंगे। अरे भगवान जो कह दें वही धर्म, और भगवान जो कह दें वही नियम। यदि भगवान ने कह दिया शादी करो, तो शादी करना तपस्या और बिना शादी के रहने से करोड़ों गुना अच्छा है। भगवान शंकर मान जाते हैं भगवान की बात। ये भक्त की निशानी होती है। वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञा है, पूरी पृथ्वी पर उनकी सत्य प्रतिज्ञा जानी जाती है। आपको पता है कंस ने बाल पकड़ लिए थे देवकी के और तलवार उठा ली। आप देख लिए वो कंस जो किसी की नहीं माने, उसने देवकी को छोड़ कैसे दिया? सोचिए आप, पढ़ना आप दोबारा जाके भागवतम। वसुदेव ने कहा कि कंस क्यों छोटी बहन को मारते हो, मैं वादा करता हूं इसके जो बालक ही तो मारेगा ना, ये तो नहीं मारेगी ना, मैं भी नहीं मारूंगा, बालक मारेंगे, मैं सभी बालकों को तुमको दूंगा। अब कंस जानता है कि यदि वसुदेव ने कह दिया ना मर जाएगा। लेकिन ये अब आप सोचिए, क्या हम अपने बालक को जिसका कि फेट निश्चित है, क्या होने वाला है अभी इसके साथ, क्या हम दे सकते हैं? सोचे, हम कहानियों को पढ़ तो लेते हैं हम शास्त्रों की, क्योंकि हमारे साथ घटती नहीं है, उसका दशांश भी हमारे अंदर घट जाए तो हमारे कब कभी आ जाए। लेकिन वसुदेव सभी बालकों को कंस को सौंप देते हैं। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूं, जो इसमें पकड़ने की बात है सूक्ष्म, लेकिन कृष्ण आते हैं और कृष्ण कहते हैं कि पिताश्री अब हमको आप गोकुल लेके चलिए। तो वसुदेव जी कहते हैं भाई साहब देखो हमारी मूछें इतनी बड़ी बड़ी हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे यार। सारी दुनिया जानती है यार, हमारा इतना नाम है, आप कमाल कर रहे हो। नाम ही तो कमाया है हमने दुनिया में, और क्या कमाया है? ऐसा कहते हैं, हाँ यही कहते हैं ना, सही है। जो कृष्ण कहते हैं वही करते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो प्रतिज्ञा गई धूल में। ये भक्त की निशानी है।
हम भगवान पे आशा नहीं रखते, हम प्रतिज्ञा के मारे हुए हैं। भक्त की प्रतिज्ञा यही है भगवान के आदेश का पालन, ये स्थिरता की अब ये तन ये लगेगा चाहे कुछ भी मिले। आपको क्या लगता है कितनी भी विराट आयोजन से यदि भगवान की बात सुनने का मौका कोई हमें उपलब्ध करा दे, ऐसा मौका कोई आसान काम है? आदरणीय ओपी गुप्ता जी को क्या लगा कि बहुत आराम से ये सेमिनार हो गई? पसीने आगे होंगे, बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि हम कम है क्या? पसीने तो इसलिए आए कि हम कम है क्या? हमको आप चारों तरफ से घेरो तो पकड़ में नहीं आए हम। हाँ, हमको आप चारों तरफ से घेर लो। गुप्ता जी की ये हालत होगी, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं भी 7-8 साल से हूं कि गुप्ता जी जिस गली में जाएं उस गली में हम देख लें सामने से आते हो तो गली चेंज कर दें। देखो, यदि आप भगवान का काम कर रहे हो, अभी हम कल बात करेंगे इस पे, असली काम यही है, गीता पढ़ना पढ़ाना कुछ काम नहीं है, और कोई योग्यता होना भी कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं है ये सब सामान। असली बात है गीता समझ में आने की एक कसौटी है, आप लिख लो, आपके समझ में आए चाहे नहीं आए, भगवान का काम करने की ललक पैदा होगी तो इसका मतलब गीता समझ में आ गई। बाकी किसी भी योग्यता से, किसी भी पांडित्य से, किसी भी शुभ कर्म से भगवान रीझने वाले नहीं है। मैं आपसे कहूं, आपके 4 बेटे, एक तो 5-6 करोड़ रुपए कमा रहा है अमेरिका में, कभी कभार बात कर लेता है साल 2 साल में कृपा पूर्वक, एक आध 2 और है अफसर है बड़े, एक जो है निखट्टू राम है। अब आपकी पीठ में खुजली चल रही है तो तेल लगाना है तो आपकी अटैची उठा के बस में पकड़नी है, तो अब वो ही करे बेचारा, करे क्या, उसके पास ज्यादा काम धाम है नहीं, लेकिन आपका आज्ञा पालन पूरा करता है, आपकी निष्ठा आपके प्रति अटूट है उसकी। कौन सा अच्छा लगता है भाई? अमेरिका वाला नहीं, अमेरिका वाला लगेगा, निकट्टू ही अच्छा लगेगा, अमेरिका वाला तो पूछ ही नहीं रहा तुमको। अरे तो पैसा कब तक अच्छा लगेगा, कब तक अच्छा लगेगा? आखिर में पैसे से एलर्जी हो जाती है, ये पक्की बात है। जितना डर पैसे वालों को लगता है उतना डर कम पैसे वालों को नहीं लगेगा। आपको पता है, ये सेठ जी ने कहा था, जिसके पास यदि ज्यादा पैसा है ना तो वो अपनी पत्नी और बच्चों से भी डरता है। भाई ये सही है बात, इतना पैसा होता है कि क्या पता यार कोई कुछ कर दे, गड़बड़ कर दे, भाई सारी नस इसी के हाथ में। अरे नहीं लगेगा, ज्वाइंट में एफडीआर कराओ ना। अरे छोड़ो ये कलाकारियां छोड़ो, है ना, जॉइंट एफआईआर तो मौत से बचाने के लिए भी कुछ निकाल लो उपाय, फिर ये छोड़ो कलाकारियां। तो भगवान का काम करना सबसे ऊंची बात, और भगवान का काम हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इसकी एक कसौटी है। लोग आपका फोन उठाना बंद कर दें, आप मान लो आप काम ठीक ठाक कर रहे हो। आपको देख के लोग जो है रास्ता बदल दें, इसका मतलब कुछ दम है आप में। और ये स्थिरता ही पहुंचाती है, कोई साधन नहीं पहुंचाता। कोई भी साधन भगवान तक पहुंच ही नहीं सकता है, ये भगवान की घोषणा है। भगवान ने 11.48 में कहा, न वेद यज्ञान अध्ययन दाने न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रे। अर्जुन, बड़े से बड़ा वेद, यज्ञ, तप, समाधि मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, उससे मैं प्राप्त होता नहीं हूं। इसी श्लोक को रिपीट कर दिया भगवान ने 11.53 में, ना हम वेदे न तपसा न दाने न च यज्ञया। ओहो, इनसे किसी से भी आप प्राप्त नहीं होते ना, ये भगवान का वचन है। किसी भी कर्म से, वेद से, यज्ञ से, तप से, समाधि, किसी से भी भगवान प्राप्त नहीं होते, ये भगवान का वचन है। तो किससे प्राप्त होते हैं महाराज? इस निष्ठा से प्राप्त होते हैं। ये निष्ठा, ये दृढ़ निश्चय भगवान तक पहुंचता है, और कोई चीज नहीं पहुंचती। और क्या कह रहे भगवान? इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों में, अर्थों में यानी विषयों में वैराग्य हो। रबड़ी खाएं, खा लें, भगवान को भोग लगा दें। भगवान को भोग लगा दिया, मानसिक वैसे विधि विधान से, जैसे भी वो प्रसाद बन गया। आप पक्की बात मानिए, ये साइंटिफिक है, दिमाग मत लगाइए ज्यादा। भगवान को भोग लगी रबड़ी भी हमारे को शुद्ध करेगी, प्रसाद पाइए भगवान का। बिना भगवान के प्रसाद लगी कोई चीज हमको नहीं लेनी है। ये करिए, देखिए कितना मजा है। ये इंद्रियों में ये निर्विषय नहीं हो सकती है, ध्यान रखिए। ज्ञान मार्गी इनको निर्विषय करता है, भक्त इनको निर्विषय नहीं करता। भक्त इनको सुंदर विषय दे देता है।
ज्ञानवारी कहता है मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तपस्या करूंगा, सुखा दूंगा बदन को, बिल्कुल कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। क्या होता है? भक्त कहता है रबड़ी खानी है, खा ले, पहले भगवान को भोग लगा ले। अच्छा गाना, अच्छा रूप, भगवान के सौंदर्य को देखेगा, गोविंद देव जी के दर्शन करेगा, भगवान के विग्रह, भक्त को भगवान के भजन सुनेगा, यानी इंद्रियों को उनसे श्रेष्ठ विषय दे देगा। तो यही रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, इंद्रियों को निर्विषय मत कीजिए। यदि पानी आ रहा है नदी में, उसको रोकना खतरनाक है, डाइवर्ट कर दीजिए, उसकी चैनरी को एनालाइज कर दीजिए। भक्त यही करता है, इंद्रियों को श्रेष्ठ विषय दे देता है, वही कहा। और एक बात, हमारे मन बुद्धि को होश में लाने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन चार चीजों का अनुदर्शन, डरा नहीं रहे भगवान, क्या करना चाहिए? अनुदर्शन, जागृति रहे। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये हमको क्या रखते हैं? ये हमारे मन मस्तिष्क को कंट्रोल में रखते हैं, और कोई बात नहीं है। भगवान ने ये 20 ज्ञान के साधन बताए, फिर भगवान ने अपने बारे में बताया, अर्जुन में सब कुछ हूं, सर्वतः पानी पादम तत् सर्वतोक्षी श्लोक मुखम, सर्वतः श्रुति मन लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। क्या बात है! सब जगह मेरे हाथ पैर हैं, सब जगह मेरे नेत्र हैं, सब जगह। यानी हम जंगल में भी खड़े हैं और भगवान को भोग लगाना चाहें, भगवान से प्रार्थना करना चाहें, भगवान कहते हैं मैं रेडी हूं, तैयार। मैं कहां नहीं हूं? अरे भगवान तो वाणी छोड़िए, वाणी के 4 हिस्से बताएं भागवतम में। ये जो वाणी है ना, जिसको हम बोलते हैं, ये तो वैखरी है, वैखरी। इसके पीछे 3 तल हैं और नीचे परा है, पश्चंती है, मध्यमा है, नीचे नीचे परा है, जहां संकल्प सृष्टि है, बस कोई शब्द नहीं है वहां पे, वहां भगवान बैठे हैं। वाणी तो बहुत बात की बात है, यानी हमारे अंदर कोई भाव भी आएगा, संकल्प भी आएगा। और बड़े मजे की बात है, बड़ी छूट है भगवान की हमारे ऊपर, कलयुग में बहुत कृपा है। छोटे बच्चे के ऊपर छूट ज्यादा होती है, हमारे ऊपर बहुत कृपा है। हम कलयुग में अच्छा संकल्प भर कर दें, हमको पुण्य मिल जाता है उसका। और बुरे काम का हम संकल्प कर दें, लेकिन जब तक करेंगे नहीं, जब तक हमारे अकाउंट में दर्ज नहीं। क्या बात है, कितनी बड़ी छूट है, बोलिए। अच्छा भाव हम सिर्फ कर दें, संकल्प कर दें, अच्छा किसी को गुड विशेष कर दें, दिल से कर दें, हमको उसका पुण्य मिल गया। लेकिन बुरा कर्म जब तक नहीं करेंगे, जब तक हमारे अकाउंट में। गौतम बुद्ध की आपने कथा सुनी है। गौतम बुद्ध सुबह निकलते तो एक किसान जो है खेत पे काम करता, वो गौतम बुद्ध के साथ साथ जाता, थोड़ी ज्ञान की बातें करता, आते वापस छोड़ देते उसको। एक दिन देखा तो किसान रो रहा था। अरे क्यों रो रहे हो? महाराज ये सारी फसल नष्ट हो गई मेरी तो कल रात को। तो उन्होंने कहा तुमको तो इतना ज्ञान दिया है, इतना तुम इसमें फसल में क्यों रो रहे हो? इतना ऐसे तो हो गई। तो कि वो फसल के नहीं रो रहा, मैंने एक संकल्प किया था, इस फसल से इतनी बढ़िया फसल थी, ये फसल अच्छी होती मिलता मुझे, तो मैंने एक संकल्प किया। कि तुमने यही संकल्प किया ना कि जो इस फसल से बिचने पे मिलेगा उसका 1/4 तुम मुझे दोगे मठ निर्माण के लिए? कि हाँ यही किया था। लेकिन आपको कैसे पता? अरे कि मुझे मिल गया जिस दिन आपने किया उस दिन। मैंने तो बताया नहीं कि मुझे तो मिल गया ना। यानी इतना फर्क है। तो भगवान सब जगह है, सब जगह भगवान के कान हैं। चींटी के पग नूपुर बांधे, वो भी साहिब सुनता है। अब हम यदि किसी की बुराई करें, हेलो, जिसमें कि हम बड़े सिद्ध हंसते हैं और 1 घंटा कवाड़ा करने के बाद कहते हैं अब हमें क्या लगना, आग के अंदर से। हाँ, ये साधु महात्मा, इनको क्या लेना देना है? ये तो एकदम संत है। और माता बहनों को भी माफ करें, माता बहनों को विशेष कुशलता प्राप्त है इसमें। तो एक आप सुने, इसमें शास्त्र का प्रावधान सुने। निंदा से उसका जो जिसकी निंदा हो रही है उसका एक बढ़िया अच्छा खासा हिस्सा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आप जो कहते हो ना, कई लोग कहते हैं तो भाई साहब ये हमारे ऊपर दुख क्यों आ रहे हैं, हमने तो वास्तव में कुछ भी नहीं किया। अरे आपको पता है आपने कुछ नहीं किया? पता है? निंदा नहीं करें हम, क्योंकि भगवान ने कह दिया सर्वतः श्रुति
हम जैसे ही देखते हैं ना, अच्छा आप यू आर इन, क्या कहते हैं वो, क्या लिखा रहता है, यू आर इन सर्विलेंस, सीसीटीवी सर्विलेंस, क्या लिखा रहता है, एकदम सतर्क हो जाते हैं। अरे ये सर्विलेंस वो तो फेल हो जाएगा, ये सर्विलेंस देखो ना। ये आपको पता है, भागवतम पढ़ेंगे तो, हालांकि भागवतम इस तरह सुनाई नहीं जाती, 10 कमांडोज हमारे साथ हमेशा रहते हैं। 10 कमांडो यहां कंधों पे, उनसे कोई विधानसभा की मिनट्स लिखने में तो चूक हो जाए, इनसे चूक नहीं होती है। ये संकल्प तक को नोट कर देते हैं, वहां अकाउंट्स क्लियर रहता है बिल्कुल। तो 10 कमांडो जब चल रहे हैं हमारे साथ, तो बोलिए हम कहां छिपके क्या काम कर लेंगे। इसलिए इस तत्व को समझें, भगवान सब जगह हैं। अब भगवान ने ये बात कही बड़ी जोरदार, अर्जुन ये क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, लेकिन ये क्षेत्रज्ञ करता क्या है, क्षेत्र से संबंध जोड़ लेता है। इस कारण इसका जन्म मरण होता रहता है। अब देखिए बहुत जोरदार बात है, हम मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन गीता मरने के बाद मुक्ति की बात नहीं करती, गीता जीते जी मुक्ति की बात करती है। मरने के बाद क्या मुक्त होंगे, जीते जी मुक्त हो वो मुक्ति है। मरने के बाद तो सभी जो है छोड़ते हैं शरीर। तो अब इसमें एक बहुत खास बात स्वामी जी बताते हैं कि अभी हम इस हॉल में सुन रहे हैं, गीता सेमिनार सुन रहे हैं। अब मान लीजिए हम यहां से चले जाते हैं 5:15 बजे, और जो है गोयल साहब का चश्मा रह जाए यहां, और घर जाके याद आया इनको मालवीय नगर चले जाए। तो अब बताओ, हम यहाँ 125 लोग बैठे हैं, हम में से यहाँ पे आएगा कौन 1 घंटे बाद? गोयल साहब हमारे क्या लेना देना है यार, हम तो नहीं आएंगे ना। बस यही है इस संसार में आने का कारण। यदि हमारा यहाँ पर किसी तरह की कोई कामना, कोई आसक्ति, कोई भोग नहीं बचा, तो हम यहाँ नहीं आएंगे। और यदि हम मन में लेके गए इच्छा शक्तियां, दुनिया भर की कामनाएं, ये भोग लें, ये कर लें, ये रह गया, तो भगवान कृपा पूर्वक हमको दोबारा यहां भेजेंगे ही। और जैसा लोग कहते हैं हमें पैदा क्यों किया, पैदा इसलिए किया भाई, जेल क्यों बनाई, पहले इस बात का जवाब दो। आज पूछा मुझसे किसी ने कि हमको पैदा ही क्यों किया, तो उसके बाद ये तो जवाब दे देंगे, इसका तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जेल क्यों बनाई, जेल तो कोई जेल, अब ऐसा भाई साहब जेल बनाई तो हम तो देखो 1-2 बार तो जाएंगे भाई साहब, अगर हमारे शहर में ही बनी है। अरे तो बनाई है तो तुम क्यों जा रहे हो भाई, जरूरी थोड़ी है कोई सारे जयपुर को ही जाना है जेल में। तो सिस्टम समझें, यहां हम आएंगे क्यों, आएंगे इसलिए कि कोई न कोई हमारी चीज, कोई कामना यहां, और यदि मान लो कोई कामना हमारी नहीं रही और वही योनि मिलेगी, मान लो मांस खाने की आदत तक होता है। अरे क्या भाई साहब आपको पता नहीं है, यदि हम लोग मांस नहीं खाए ना तो लोगों को अन्न नहीं मिले, इतना अन्न ही नहीं। क्या लॉजिक है भाई साहब, क्या करुणा भरी पड़ी है इनके हृदय में, देखो सैया कितनी करुणा है इनके हृदय में बेचारों की। हाँ ये तो हमको अन्न दे रहे हैं बेचारे। हाँ बहुत लॉजिक है, ऐसे पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, मूर्खों की नहीं कर रहा हूँ। उनको पता है, आपको पता क्या भाई साहब, गीता गीता बोलते रहते हो, स्टैटिस्टिकल आंकड़े पता है कुछ आपको? अन्न होता ही नहीं वहां। तो अब आपको मांस खाने की इच्छा है, और इस जन्म में आपका सिस्टम तो ऐसा है नहीं, आपकी आंत नहीं, आपका सिस्टम नहीं है जिनको मांस खाने के लिए उनका पूरा सिस्टम बनाया ऐसा। तो अब भगवान कृपा पूर्वक हमको किन योनियों में भेजेंगे, जहां मांस खाने की पूरी लिबर्टी है, कृपा पूर्वक भेजेंगे। अरे हम उनके बच्चे हैं ना भाई, आप अपने बच्चे की जिद पूरी करते हो नहीं करते बोलिए? यदि हमारा सेक्स में ही सबसे ज्यादा हमें लगता है यही सर्वोच्च सुख है इस दुनिया का, तो हमको बंदर बनाएंगे, कबूतर बनाएंगे, वो योनियां बनाएंगे जहां पे इसकी हमको सोने का ही सुख है। कुछ नहीं यार, ये फालतू है, गीता गीता हटाओ, आराम चद्दर ओढ़ के सो मजे से यार, है ना। ये आपके अंदर प्रमाद है, आलस्य है, तो हमको जो है रीच बना देंगे, उल्लू बना देंगे। यानी भगवान कोई जन्म वनम नहीं दे रहे हमको, उनका कोई लेना देना नहीं। भगवान ने बहुत स्पष्ट, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा क्या लेना देना है। हम खुद इनवाइट कर रहे हैं कि हमको कहां और क्यों भेजा जाए। भगवान ने कहा कारणम गुण संगोष्य सत असत योनि जन्मसु। अर्जुन ये जो गुण संग है, गुण संग मतलब ये जो पकड़ है तेरी संसार में, इससे तेरा जन्म होता है किसमें, सतयोनियों में और असत्य। सतयोनि मतलब जिसमें जीवन में सुख ज्यादा है। कई लोगों के जीवन में सुख होते हैं, वो एक सिस्टम है कर्म का। और असत योनि मतलब जहां पर दुख ज्यादा है, बस ये बात है।
और भगवान ने कहा अर्जुन तू इस क्षेत्रज्ञ को 20 ज्ञान के साधनों से भी हटा सकता है इस संबंध को, और नहीं तेरे बस की है तो एक सरल उपाय भगवान ने और बताया, बड़ी जोरदार बात बताई। ये हमारे लिए बड़े काम का, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है इस श्लोक। भगवान ने कहा कोई यदि सांख्योग कर्मयोग इन साधनों को नहीं जानता लेकिन जीवन मुक्त महापुरुष से सुनकर श्रवण और उसके अनुसार क्या कर ले, श्रुति परायण शब्द है, देखिए लास्ट में क्या है ये। देखिए श्रवण का मतलब पता है क्या होता है शास्त्र में, क्या होता है? श्रवण का मतलब सुनना नहीं होता, श्रवण का मतलब होता है करना। जैसे मैं 3 दिन का भूखा हूं, खाना नहीं मिला, घर आ गया और मैं खा रहा हूं खाना, कहीं से टिफिन मंगाया मैंने और मैं खा रहा हूं। इतने में मेरा दोस्त है दौड़ के, अरे मत खाना, जहर है इसमें। बोलो खाऊंगा? भूखा हूं 3 दिन से, नहीं खाऊंगा। तो शास्त्र और संत चिल्ला चिल्ला के कुछ कह रहे हैं कि ये संसार दुखालय है। आती है समझ में? नहीं भाई साहब मजेदार है, तुम्हारी कसम बहुत अच्छा लगता है। तो श्रुति परायण नहीं रहे हम। जो श्रुति परायण है यानी जैसा सुना यदि वैसा वो धारण कर ले तो भगवान कह रहे हैं श्रवण से ही मुक्ति। क्या बात है। इसलिए श्रवण इंद्रियों को 9 भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इन 9 भक्तियों में सबसे पहली और सबसे बढ़िया भक्ति श्रवण भक्ति है। बोलो कितनी बढ़िया बात है, सिर्फ सुनने से ही कल्याण हो गया। और भगवान ने कहा अर्जुन ऐसे तू क्षेत्र और क्षेत्र को अलग अलग जान जाएगा तो तेरे अंदर ज्ञान चक्षु पैदा हो जाएगा। कौन सा चक्षु? अभी तो ये चर्म चक्षु है, लेकिन ये ज्ञान चक्षु में बदल जाएगा, विवेक चक्षु में बदल जाएगा। तुझे जो चीज जैसी है वैसी दिखने लग जाएगी। अभी तुझे सत असत दिख रहा है, असत सत दिख रहा है, अभी हमको यही दिख रहा है। भगवान कहते हैं ज्ञान चक्षु खुलने के बाद तुझे सब कुछ सही